नमस्ते फ्रेंड। बैसाख मास और सोमवार का कथा। एक पति पत्नी थे। वो प्रतिदिन शिव जी का पूजा करते थे और उनकी एक छोटी बेटी थी, साथ में वो भी जाती थी और उसके माता पिता कैसे पूजा करें वो बहुत ध्यान से देखती थी। वो प्रतिदिन पूजा करती थी। समय बीतता गया और बच्ची 10 बरस का हो गई और उसका एक दूसरा कोई संतान नहीं हुआ। वो दोनों यही आस में लगे रहे कि काश एक बेटा हो जाता। बहुत दिन समय बीत गया, तभी वो पुजारी जी से बोले कि पुजारी जी, हमें बेटा चाहिए। तो पुजारी जी ने बताया कि ठीक है, बैसाख मास चल रहा है और बैसाख मास के सोमवार को व्रत करना। सोमवार के व्रत करने से मनचाहा फल पूरा होता है। तो पति पत्नी ने दोनों व्रत रखा और कुछ दिन के बाद रानी गर्भवती हुई और वहीं एक सुंदर सा बालक का जन्म दिया। और ये सब देख वो लड़की का विश्वास भोलेनाथ में और ज़्यादा बढ़ गया और वो प्रतिदिन भोलेनाथ का पूजा पाठ करती थी। उसके माता पिता मंदिर जाए या ना जाए, लेकिन वो प्रतिदिन जाती थी। वो पूरे दिन बैठकर भोलेनाथ की पूजा करती थी, उनके ध्यान में लगी रहती थी। और उस समय का दौर था जब लड़की या लड़का 12 बरस के होते थे तो उनकी शादी हो जाता था। तभी ये लड़की जब 12 बरस के हुई थी, इसके माता पिता ने शादी कर दिया और ये अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद भी इसने भोलेनाथ की पूजा करना बंद नहीं किया, चालू ही रखा। और कुछ दिन के बाद वो गर्भवती हुई और एक सुंदर से बच्चे का जन्म दिया। और ऐसे ही करते करते समय बीतते गया। बच्चा भी 10 वर्ष का हो गया। तभी उसके पिता और लड़की का पति जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इसके बावजूद भी वो लड़की भोलेनाथ की पूजा करना बंद नहीं किया। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालती और प्रतिदिन पूजा पाठ करती। समय बीतते गया, लड़का बड़ा हो गया। तभी वो लड़की ने अपने बच्चे को शादी की और उसकी पत्नी आ गई। फिर भी वो बूढ़ी औरत बन गई थी, बूढ़ी हो गई थी। फिर भी वो भोलेनाथ की पूजा करती थी। और एक दिन वो पूजा करके वापस अपने घर आ रही थी, तभी उसके बेटा और बहू ने दरवाजे पर खड़े थे। तो बोले कि माँ, तुम इतने दिनों से पूजा पाठ कर रही हो, क्या फ़ायदा? भोलेनाथ का पूजा करने का कोई फायदा ही नहीं, हम लोग को तो संकट दूर होता ही नहीं है। तभी वो माँ बोलती है कि बेटा, हम अपने फायदे के लिए पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम अपने मन के शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं भोलेनाथ का। हम जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन मेरा दिन अच्छे से बीतता है और मेरा मन एकदम शांत रहता है और खुश भी रहता है। ऐसा बोल के वो बूढ़ी माँ अपने रूम में चली गई। अपने रूम में जाकर बैठ गई, अपने बेटे के जो बेटा बोला था उस बात को सोच रही थी। तभी उसने एक कागज़ पे लिखा कि मैं इस घर को अब छोड़ के जा रही हूँ और तुम लोग चिंता मत करना, जब मेरे को भोले बाबा मिल जाएंगे तो मैं फिर से वापस आ जाऊंगी। और ये पन्ना रखकर उसने घर में से निकल गई बाहर। रास्ते में जाते जाते अंधेरा हो गया और वो घना जंगल मिला। घने जंगल में जंगली जानवर का डर था। फिर भी वो बूढ़ी माँ मन ही मन सोच रही थी कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे जीने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर मेरे को जंगली जानवर खा भी लेगा तो क्या हुआ, उनका भी पेट भर जाएगा और मैं तो अब जी कर करूँगी क्या। ऐसा सोचकर बूढ़ी माँ आगे बढ़ती रही। तभी शिव जी या भोलेनाथ मन में बात करने लगे एक दूसरे से। पार्वती माँ बोलती है शिव जी से कि हे भोलेनाथ, वो हम लोग का परम भक्त है, चल के दर्शन देते हैं और उसका मदद करते हैं। तो भोले बाबा बोलते हैं कि नहीं, अभी समय नहीं आया है। तो पार्वती माँ बोलती है कि हमें जाना है उससे मिलने। तो बोलते हैं भोले बाबा, ठीक है जाओ, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही तुम करना। वो पार्वती माँ एक बूढ़ी औरत के भेष में आ गई और उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर उसी कुटिया में ठहरी। तभी वो बूढ़ी औरत उस कुटिया के पास गई तो पार्वती माँ से बोलती है कि बहन, मुझे रात में यहाँ ठहरना है, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी वो पार्वती जो माँ थी वो बोलती है कि ठीक है बहन, ठहर जाओ। तो वहाँ वो उसको खाना खिलाती है और रात को यहीं ठहरती है। तो सुबह होता है तो लोग पूजा पाठ करती है
वो औरत बोलती है कि बहन अब मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। तो वो बोलती है कि तुम किस खोज में निकली हो, कहाँ जाना है तुम्हें? तो बताती है कि हम किसी खोज में नहीं निकले, हम भोले बाबा को दर्शन दे करना चाहते हैं। तभी वो औरत वैशाख मास में 3 या 4 सोमवार पड़ेगा उसका व्रत करना और पूरे माह शिव जी का पूजा करना। ऐसे करने से तुम्हारा मनोकामना पूरा हो जाएगा। वो बूढ़ी माँ ने वैसा ही किया। सुबह उठते ही स्नान कर और शिव जी का पूजा करती और सोमवार के व्रत करती। और एक दिन वो जल्दी उठ गई और वो जो पार्वती माँ थी बगल में रूम से बाहर निकल कर बूढ़ी औरत ने देखा कि झरना बह रहा था। उस झरने में जाकर बूढ़ी औरत ने स्नान किया। स्नान करने के बाद भोले बाबा का पूजा की और सोमवार के व्रत रखा उसने। और शाम होने के बाद खाना वाना खाकर फिर से दोबारा से वो सो गई। और उस दिन वो बूढ़ी औरत देर तक सोई रही और पार्वती माँ जल्दी उठकर बाहर निकल के देखा तो उसने शिव जी आए हुए थे। तभी वो शिव जी और पार्वती वापस में बात करने लगे कि अब समय आ गया है उसका दर्शन देने के लिए। तभी वो बूढ़ी माँ अंदर सुन ली कि उसे महसूस हुआ कि कोई बातचीत कर रहा है। और उसने बाहर निकलकर देखा तो वही पार्वती और शिव जी खड़े थे। उनके पैर छू के प्रणाम की और रोने लगी और बोली कि मैं खुश हूँ आप लोगों का दर्शन पाकर, मैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं धन्य हो गई आपका दर्शन पाकर। तभी भोले बाबा बोलते कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो बोलती है हमें कुछ नहीं चाहिए। बूढ़ी औरत बोलती है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपका दर्शन पाके हम धन्य हो गए, इससे और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तभी भोले बाबा बोलते हैं कि अपना आँख बंद करो। जब वो बूढ़ी औरत आँख बंद करती है तो भोले बाबा उस पर अपना जल कमंडल में से निकाल कर उस पर डाल देते हैं। जब बूढ़ी औरत का आँख खुलता है तो देखती है कि एक खूब सुंदर महल में है और वहीं उसका बेटा और पतोह है। और ये देखकर वो खुश हो जाती है। भोले बाबा ने एक खूब सुंदर सोने का महल, धन दौलत सब कुछ दे दिया। और ये देख के गाँव के जितनी भी औरतें थी सभी उसके घर आने लगी। तो घर आने के बाद बूढ़ी औरत ने सारी कहानी बताई भोले बाबा की। तब से सभी औरतें भोले बाबा का पूजा करने लगी और जेठ के सोमवार के व्रत करने लगी। भोले बाबा के जो भी सच्चे मन से पूजा और व्रत करे उसकी सारी मनोकामना पूरा हो। फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।